नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विद सीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपके आवेदन ऑनलाइन आपने जो अवकाश के लिए आवेदन अप्लाई किया हुआ है, उसको कौन स्वीकृत करेगा और किस प्रकार से स्वीकृत करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई से भी ब्राउज़र ओपन कर लेनी है और ओपन करने के बाद इस तरह से आप सर्च बार में टाइप करेंगे cgschool.in। जैसे ही आप cgschool.in टाइप करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। फिर आपको थोड़ा-सा स्क्रॉल करके नीचे आ जानी है इस तरह से, और यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है HRMIS लीव मैनेजमेंट सिस्टम, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है, या फिर सीधे आप इस लिंक को भी टाइप करके इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिंक आपको दिखाई पड़ रहा है eduportal.cg.nic.in/education/mgmt/login। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ता है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने आईडी पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन कर लेनी है। चलिए अभी हम शिक्षक के रूप में लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन होने के बाद देखिए आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ता है जिसमें सेलेक्ट रोल दिखाई पड़ेगा। वहाँ पे आपको शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक के ऊपर ही क्लिक करना होता है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जहाँ पर हमारा अकादमिक अवकाश कितना शेष है, ऐच्छिक अवकाश कितना शेष है, अर्जित अवकाश कितना बाकी है, अर्ध वेतन या फिर लघु अवकाश कितना शेष है, मातृत्व और संतान बल, इस प्रकार से हमको चीजें दिखाई पड़ जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइन दिखाई पड़ता है, ये हमारा मेनू बार है। हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपको अवकाश डैशबोर्ड के नीचे में दिखाई पड़ता है अवकाश आवेदन करें। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाला स्क्रीन दिखाई पड़ता है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि सीएल मोर देन 8 डिजिट नॉट अलाउड, यानी कि 8 दिवस से अधिक का सीएल आप एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर CL or OL said not be allowed to be combined with any other kinds of leave, यानी कि कोई प्रकार के अवकाश के साथ आप CL या फिर OL को कंबाइन नहीं कर सकते। चलिए हम इसको ओके कर देते हैं इस तरह से। अब साथियों यहाँ पर देखिए अवकाश के लिए आवेदन करें, यहाँ पे आपको आवेदन पत्र दिखाई पड़ जाता है। तो इस तरह से हमारे सामने अवकाश आवेदन फॉर्म ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आवेदन का प्रकार में आपको दिखाई पड़ता है, 2 ऑप्शन दिखाई पड़ता है। एक है एक प्रकार का अवकाश, दूसरा है एक से अधिक प्रकार का अवकाश। यदि आप एक ही प्रकार का अवकाश लेना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन चयन करना पड़ेगा, और यदि आप एक साथ 2 से अधिक अवकाश लेना चाह रहे हैं तो आपको ये एक से अधिक प्रकार के अवकाश का ऑप्शन चयन करना होगा। चलिए हम फिलहाल एक प्रकार के अवकाश पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कारण, यानी कि अवकाश लेने का कारण क्या है। तो चलिए यहाँ पे आपको कारण लिख देनी है, जो भी आपका अवकाश लेने का रीजन है। तो इस तरह से रीजन लिखने के बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है कि अवकाश का प्रकार। तो यहाँ से आपको अवकाश का प्रकार चयन कर लेना है कि आकस्मिक अवकाश है, कि ऐच्छिक अवकाश है, कि अर्जित अवकाश है, कि फिर अर्धवेतनिक या फिर लघुकृत अवकाश है, या मातृत्व या फिर संतान पालन अवकाश है। तो चलिए हम यहाँ पे आकस्मिक अवकाश का चयन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब वर्तमान में अभी हमारे पास कितने आकस्मिक अवकाश से यहाँ संख्या आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगी। फिर यहाँ से आपको दिनांक का चयन कर लेना है। चलिए हम दिनांक का चयन कर लेते हैं, जिस दिनांक को हम अवकाश लेना चाह रहे हैं इस तरह से। फिर तक दिखाई पड़ रहा है, यदि आप 2 या 2 से अधिक दिन का अवकाश लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको उस दिनांक को चयन करना पड़ेगा। हम एक ही दिन का अवकाश लेना चाहते हैं, इसलिए हमने सेम डेट यहाँ से चयन कर लिया इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए अवकाश के दिन की संख्या यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। अब यहाँ से आपको बताना है कि फुल डे लेना चाह रहे हैं कि हाफ डे लेना चाह रहे हैं। यदि आप फुल डे लेना चाहते हो यहाँ आपको 0 का 0 रहेगा, और हाफ डे के लिए यहाँ पे आपको ये फुल डे के ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपको हाफ डे का ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है। जैसे यहाँ पे आप हाफ डे चयन करेंगे तो यहाँ से आपको चयन बताना है कि आप फोरनून ले रहे हैं कि आफ्टरनून ले रहे हैं। तो यहाँ से आपको इसका चयन करना होगा। चलिए हम यहाँ पे इसको फुल डे ही कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पर जिस दिनांक को आप अवकाश ले रहे हैं उसके पूर्व अवकाश है या फिर बाद में अवकाश है, उसका दिनांक यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक शो हो जाता है। फिर यहाँ पर मुख्यालय छोड़ने की अनुमति में यहाँ से आपको यस या नो का चयन कर लेना है इस तरह से। फिर अवकाश अवधि के दौरान प्रभारी का नाम, यदि आप वर्तमान में संस्था प्रमुख है या फिर प्राचार्य है या फिर प्रधान पाठक है या फिर प्रभारी है, तब की स्थिति में यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि आपके अवकाश के दौरान पर प्रभारी कौन रहेगा। यहाँ पर अवकाश अवधि के दौरान पता आपको बताना है, यदि आप अवकाश पे रहते हैं तो उस दौरान आपकी पता क्या रहेगी।
तो इस तरह से हमने अवकाश अवधि के दौरान पता भी यहाँ से फिल कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अवकाश से संबंधित फाइल जिसकी अधिकतम सीमा होगी 10 MB। तो उसके लिए क्या करना होगा, अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करना होगा। चूज फाइल पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है। यदि आपने पहले से ही उसका फोटो खींच के अपने मोबाइल पर नहीं रखा हुआ है तो सीधे आप एक कैमरा पे क्लिक करके उसी समय तत्काल फोटो खींच के अपलोड कर पाएंगे। और चूंकि हमने पहले से ही उसका फोटो खींच करके यहाँ पे रखा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, गैलरी सेक्शन पे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा, एक कैमरा का और दूसरा गैलरी सेक्शन का। तो आप अपने चॉइस के अनुसार से इसका चयन कर सकते हैं। साथियों यहाँ पे आपने जो फिजिकल मोड पे आवेदन पत्र लिखा हुआ है उसी को यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। तो हमने ये गैलरी सेक्शन ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ से हमने ये आवेदन यहाँ से चयन कर लिया इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका फाइल का नाम भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद पूरी जानकारी फिलअप करने के बाद आपको ये प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने जो भी जानकारी यहाँ पे आपने फिल की हुई है यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई पड़ जाती है। यदि आपको लगता है इसमें कुछ त्रुटि है तो आप एडिट करके इसमें करेक्शन कर पाएंगे। और पूरी जानकारी आपके अनुसार बिल्कुल सही है तो फिर आपको ये फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से पेज दिखाई पड़ जाएगा, जैसा स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से स्क्रीन आता है सक्सेस करके कि अवकाश के लिए आवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। और यहाँ पे आपका आवेदन क्रमांक आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ता है, एक पीडीएफ का और दूसरा कैंसल का। तो ये पीडीएफ पे क्लिक करके आप इसको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रति करके आपको विद्यालय का नाम दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब यह है यदि आप शिक्षक हैं और शिक्षक के रूप में अपना अवकाश के लिए आवेदन आपने अप्लाई किया हुआ है, तब आपका जो अवकाश स्वीकृत करता अथॉरिटी आपका प्रधान पाठक या फिर प्राचार्य होगा, यानी कि संस्था प्रमुख हो। और यदि संस्था प्रमुख या फिर प्राचार्य ने अवकाश के लिए आवेदन अप्लाई किया है तो उसकी जो अथॉरिटी होगा वह होगा उनका संबंधित डीडीओ। साथियों यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ओएल और सीएल के लिए अवकाश स्वीकृत करता अथॉरिटी जो आपका संस्था प्रमुख या प्राचार्य होगा। बाकी अन्य प्रकार के जो आपके अवकाश है उसके लिए अथॉरिटी आपका डीडीओ ही है। तो यहाँ पर इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। उसके बाद साथियों यहाँ पे प्रिंट पे दिखाई पड़ रहा है, इस पे क्लिक करके आप इसका हार्ड कॉपी भी अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं यदि आप रखना चाहें। यहाँ पर भी क्लिक करके यहाँ से आप पीडीएफ का चयन करके इसको आप पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको चलिए हमने ये पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर लिया। उसके बाद फिर से आप मेनू में जाएंगे और मेनू में जाने के बाद ये आवेदन कैंसिल करें के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी वर्तमान में जो आवेदन की स्थिति हमको दिखाई पड़ रहा है कार्यवाही हेतु लंबित है। जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन के लिए अप्लाई करते हैं और आप फाइनल सबमिट कर लेते हैं उसके बाद तुरंत आपके संस्था प्रमुख या फिर डीडीओ पर एक मैसेज प्राप्त हो जाता है कि संबंधित शिक्षक के द्वारा आवेदन अप्लाई किया गया है, जिससे वे अपने आईडी और थ्रू के माध्यम से लॉगिन करके आपके आवेदन को स्वीकृत करेगा। तो चलिए अभी हम डेमो के लिए संस्था प्रमुख के रूप में लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने संस्था प्रमुख के आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लिए हैं। लॉगिन करने पे आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये मेनू बार में जाना है। जैसे ही आप मेनू बार पे जाते हैं इसी प्रकार से आपके सामने टैब ओपन हो जाते हैं। फिर आपको इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे आ जानी है और यहाँ पर देखिए आपको टैब दिखाई पड़ता है कार्यवाही करें, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही कार्यवाही करें पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने तीन ऑप्शन ओपन हो जाता है, आवेदन पर कार्यवाही करें, आवेदन निरस्त का अनुरोध और ज्वाइन अनुरोध पर कार्यवाही। तो आवेदन पर कार्यवाही करने के लिए आपको ये आवेदन पर कार्यवाही करें पे क्लिक करना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है कि किस शिक्षक ने आवेदन किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्रमांक, आवेदन का दिनांक दिखाई पड़ जाएगा, फिर यहाँ पे आपको आवेदन क्रमांक दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ पे कर्मचारी का नाम दिखाई पड़ जाएगा, साथ ही यहाँ पर अवकाश की स्थिति आपको दिखाई पड़ जाएगी जिसमें कार्यवाही हेतु वर्तमान में क्या है, लंबित है। और फाइल के नीचे में आपने जो फाइल अपलोड किया है वह आपको दिखाई पड़ जाएगा। इस पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ट्रैक के नीचे में आपको ट्रैक दिखाई पड़ रहा है, इस पे ट्रैक पे आप क्लिक करके इसको आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लीव ट्रैक डिटेल्स, यहाँ पर देखिए सेंशन अथॉरिटी कौन है, प्रधान पाठक, और लीव स्टेटस वर्तमान में क्या है, कार्यवाही हेतु लंबित है।
उसके बाद यहाँ पर देखिए कार्यवाही के नीचे में आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ता है, स्वीकृत और अस्वीकृत। यदि आप आवेदन को अस्वीकृत करना चाहते हैं तो जैसे ही आप अस्वीकृत पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये रीजन पूछेगा, कृपया रिमार्क लिखकर अस्वीकृत करें कि आप किस कारण से आवेदन को अस्वीकृत कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसका रीजन लिखना है। उसके बाद हाँ अस्वीकृत करें पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह आवेदन क्या हो जाएगा, अस्वीकृत हो जाएगा। चूंकि वर्तमान में हम आवेदन को स्वीकृत करना चाह रहे हैं तो कार्यवाही के नीचे में देखिए यहाँ पे स्वीकृत दिखाई पड़ रहा है, तो आपको ये स्वीकृत पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्वीकृत पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही स्वीकृत के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से मैसेज आता है कि कृपया पुष्टि करें। तो हाँ स्वीकृत करें पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही हाँ स्वीकृत करें पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से मैसेज आता है कि सक्सेस स्वीकृत किया गया, फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद साथियों जैसे यहाँ पर देखिए अवकाश की स्थिति में अब क्या दिखाई पड़ रहा है, हमको स्वीकृत दिखाई पड़ रहा है। अब शिक्षक अपने लॉगिन में जाकर के देखेगा तो वहां पर उनको अब पेंडिंग नहीं दिखाई पड़ेगा, लंबित नहीं दिखाई पड़ेगा, बल्कि वहां पर उसको स्वीकृत दिखाई पड़ जाएगा। तो साथियों वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से जो प्रधान पाठक है, संस्था प्रमुख है, प्राचार्य है, किस प्रकार से अपने लॉगिन में जाकर के किसी भी शिक्षक के आवेदन को स्वीकृत या फिर अस्वीकृत कर सकता है। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।